Hello bachcho, so let's see this question. The question says, let us take the position of mass when the spring is unstretched at x equals to 0 and the direction from left to right as the positive direction of x-axis. Give x as the function of time t of, for the oscillating mass if at the moment we start the stopwatch when the mass is at the mean position, is at the maximum stretched position and at the maximum compressed position. In what way do these functions for SHM differ from each other in terms of frequency, amplitude or the initial phase? And हमें जो डिटेल्स दी हैं of this spring mass system वो given है in this. K की वैल्यू हमें given है that is 1200 न्यूटन्स पर मीटर एंड हमें गिवन है मास दैट इज गिवन 3 kgs एंड हमें जो एम्पलीट्यूड गिवन है ऑफ दिस ऑसिलेशन दैट इज गिवन 2 सेंटीमीटर्स। तो देखिए बच्चों, हमारा अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालें। तो इसका अगर हम ओमेगा निकालें सो ओमेगा हमें मिलेगा बाय द फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, जहां पे के है हमारा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, एम हियर इज द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें सो हमारा आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय मास एम विच इज 3, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो बच्चों देखिए, अगर हम एट द मीन पोजीशन हम x और t के बीच का रिलेशन देखें सो बेसिकली अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक इक्वेशन लिखें विच इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, दिस इज अवर इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेसिक इक्वेशन है बेसिकली। और यहां से हमारा आ जाएगा बेसिकली दिस विल बी a sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस 5, जहां पे हमारा 5 है फेज डिफरेंस, ओमेगा हियर इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a हियर इज द एम्पलीट्यूड और x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा मीन पोजीशन है तो बेसिकली जो हमारा फेज डिफरेंस होगा, फेज एंगल होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट शुड बी 0, राइट। 5 should be 0 if at the mean position। तो यहां से हमारा ये जो इक्वेशन बनेगी दैट विल टर्न आउट टू बी x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड हमारा था 2 सेंटीमीटर्स, सो दिस विल बी 2 sin ओमेगा t, ओमेगा वाज 20 रेडियंस पर सेकेंड, सो दिस विल बी 20 t and 5 0, so basically the equation will come out to be x equals to 2 sin 20 t। अगर हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें जो कि अब कहता है एट द मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे हमारा ब्लॉक है। सो बेसिकली एट द मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन जो हमारा 5 फेज एंगल होगा, अगर हमारा इस मीन पोजीशन से एक मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे होगा ये ब्लॉक, सो बेसिकली हमारा जो इसका फेज एंगल 5 होगा दैट शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू देगा फॉर द फेज एंगल। तो यहां से हमारा देखिए, तो इक्वेशन जो बनेगी दैट विल टर्न आउट टू बी x इक्वल्स टू, अगेन हम बेसिक इक्वेशन लिखे पहले, a sin ओमेगा t प्लस 5 एंड हमारे यहाँ पे 5 है पाई बाय 2, ओमेगा है 20, एम्पलीट्यूड है 2, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 sin 20t प्लस पाई बाय 2 एंड बच्चों हमारा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, सो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 cos 20t। सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन द मास m इज एट द मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन। अगर हम इसका सी पार्ट देखें सो इन द सी पार्ट हमारा है एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन। सो एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन जो हमारा फाइव लेंगे हम दिस टाइम दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 2। जब हमारा कंप्रेस्ड पोजीशन में होगा तो ब्लॉक कुछ यहाँ पे होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट बच्चों, दिस टाइम हमारा ब्लॉक होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, सो 5 विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो यहाँ से अगर हम अगेन इसकी x की इक्वेशन में पुट करें ऑफ द SHM इक्वेशन, तो यहाँ पे बन जाएगा a here is the 2 सेंटीमीटर sin 20t प्लस 3 पाई बाय 2 एंड बच्चों 3 पाई बाय 2 प्लस 20t हमें देगा बेसिकली cos 20t, क्योंकि sin 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा, सो दिस विल बी माइनस
2 cos 20t. So this will be the equation for the SHM when the mass m is at the maximum compressed position. So this will be the answer for the C part here. And बच्चों अगर हम देखें for all these three SHMs, जो हमारा frequency होगी that is basically omega equals to 2 pi nu, which is where nu here is the frequency. So हमारी यहाँ से frequency आ जाएगी omega over 2 pi equals to frequency. And यहाँ पे तीनों के लिए हमारा जो omega है that is same, which is equal to 20 radians per second. तो frequency हमारी यहाँ पे तीनों के लिए same आ जाएगी. अगर हम amplitude देखें तीनों के लिए amplitude भी same है, which is 2 centimeters. Only the initial phase angle is different for all these three SHMs. So basically only phase angle initial is different for all three SHMs. So this will be the answer for the question here. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.